बीजेपी और आरएसएस का ये जो डिलिस्टिंग का हो या सरना सनातन एक है का जो एजेंडा हो, ये कोई नया एजेंडा नहीं है, बहुत पुराना रहा है और साथ ही साथ कई सारे राज्यों में इसको प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब ये झारखंड में दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी, डिलिस्टिंग केवल एक बहाना है, असली निशाना जल जंगल जमीन है। और मैं इसीलिए भी इस बात को कह रही हूं क्योंकि संविधान का जो मूल भावना है वो धर्मनिरपेक्षता पे निर्भर है, और जब तक ये देश और संविधान ये ताकत देता है लोगों को, अपने लोगों को, कि वो अपने अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, ये सब चीजें जो बातें कोई भी कह रहा हो या कोई भी संगठन दावा कर रहा हो, वो पूरा बेबुनियाद है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि जल जंगल जमीन ही निशाना है इसमें। आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या हुआ, वहां पे भी यही प्रयोग का इस्तेमाल किया गया आदिवासी समाज को बांटने के लिए धर्म के नाम पे। और ये बंटने के बाद जब बीजेपी सरकार उन राज्यों में काबिज हुई, तो आज के दिन आप चाहे उड़ीसा चले जाइए, उड़ीसा में आपका नियामगिरी, जिस तरह से वहां पे वेदांता माइनिंग कंपनी को बड़े से बड़ा जंगल, आदिवासियों का जंगल दे दिया गया, और वहां पे जबरन अब माइनिंग शुरू हो रहा है गलत तरीके से ग्राम सभा करा के। इसके बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, बीजेपी के लोग इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहां पे सोशल एक्टिविस्ट लोगों को जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। रात में 3 बजे वहां के आदिवासियों को, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो रात में 2 बजे 3 बजे आदिवासियों को वहां से उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या उनको धर्म को पूछ के उनको इस तरह से किया जा रहा है? उसी तरह से हसदेव जंगल में आप देख लीजिए, हसदेव जंगल में वहां पे माइनिंग के लिए अदानी को पूरा हसदेव जंगल आदिवासियों का दे दिया गया, वही जंगल जिसको आज वो प्रकृति के नाम पे पूजते हैं, और इस तरह से उनके साथ किया गया है। इसके बारे में कोई चर्चा न्यूज मीडिया में नहीं हो रहा है। तो ये प्रयोग, क्योंकि अब पूरे पूर्वी भारत में मुझे लगता है मात्र झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, और अब इस सरकार को भी कैसे कमजोर करके, यहाँ के लोगों को कैसे बांट करके दोबारा से कॉरपोरेट्स के लिए, अदानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स घरानों के लिए, वेदांता माइनिंग कंपनी जैसे कॉरपोरेट घराने के लिए कैसे रास्ता बनाया जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। ये तो बात होगी डिलिस्टिंग की। क्या सरना और सनातन एक हो सकते हैं, इस पर भी विवाद है। क्या ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ भी आईएएस अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं सरना ही सनातन है। देखिए, जो देश में पूरे 700 से अधिक आदिवासी समुदाय यहाँ वास करते हैं, वो समय के साथ अलग अलग धर्म का पालन करने लगे। आज भी कई सारे वैसे जनसंख्या है आदिवासी समाज में जो प्रकृति को ही अपना धर्म का रूप में मानते हैं, और लगातार उसके लिए एक विशेष कोड का भी अनुरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार से। कई लोग उसको आदि धर्म के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसको सरना धर्म, कुछ लोग बोंगा धर्म, अलग अलग नाम है। आप अगर पूर्वांचल के क्षेत्रों में चले जाइएगा तो वहां पर और भी अन्य नाम से जाना जाता है। मगर इस मांग को दबाने के लिए, क्योंकि जब ये मांग पूरा हो जाएगा तो आदिवासी समाज को उनका एक नया पहचान मिलेगा, उनको उनके सामूहिकता को और मजबूती मिलेगी। ये तमाम चीजें वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट रास्ता बनाने के लिए तैयारी हो रही है उसमें आदिवासी धर्म कोड सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। और यही कारण है कि ये इनको जो आदिवासी समाज है उनको सनातन धर्म के अम्ब्रेला में, छाता के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है।